हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं होम्योपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड को एसिड नाइट्रिक या एसिडम नाइट्रिकम भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तथा पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है। नाइट्रिक एसिड भी शरीर के लगभग सभी अंगों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति में यदि किसी होम्योपैथिक दवाई के तमाम लक्षण मिलते हों, तब हम लोग उस व्यक्ति को उस दवा का पेशेंट कहते हैं। यानी उस खास हुलिया, खास सोच विचार, खास कदकाठी और ख़ास तरह की बीमारियां जो उस दवाई में होती हैं, यदि किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं, तो हम उसे उस दवाई का पेशेंट कहते हैं। यानी उस व्यक्ति को वो होम्योपैथिक दवाई दे दिया जाए तो उसके सारे एबनॉर्मल लक्षण समाप्त हो जाते हैं, सारे एबनॉर्मल लक्षण ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड डी जो दवाई है, ये दवा सांवले रंग के लोगों में 25-30 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो मजबूत कदकाठी के लोग हैं, जिनकी आँखें और बाल काले होते हैं, ये लोग लंबे समय से तमाम बीमारियों के शिकार रहते हैं। इन्हें सर्दी बहुत जल्दी लगती है, सर्दी जुकाम बार बार होता है और इन्हें दस्त लगने की परेशानी होती है। ऐसे लोगों पर यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड जो मरीज होते हैं, ये एक खास मानसिक सोच के लोग होते हैं। ये दवा महिला पुरुष सभी पर बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के मरीज दुर्भावनापूर्ण लड़ाई, ये मरीज बहुत जिद्दी होते हैं और कभी किसी को माफ़ नहीं करते, चाहे कोई कुछ भी कर दे, ये किसी को माफ़ नहीं करते। इनमें बदला लेने की भावना बहुत प्रबल होती है। ये लोग शंकाल होते हैं, एक दूसरे पर शंका करते हैं और कभी किसी का विश्वास नहीं करते। इन्हें शोर शराबे से चिढ़ होती है और इनके बाल गिरते हैं। इन्हें भूख ज़्यादा लगती है। ये लोग नमकीन चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो तैलीय तो खाना होगा, यानी फैट वाला खाना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये तमाम अखाद्य चीज़ें भी, जैसे खड़िया, मिट्टी, कोयला, कागज़ आदि खाने की भी इनकी इच्छा होती है। तो इस दवाई में जो पहला सिम्टम होता है कि इन तरह जो मरीज हैं, इनके सारे डिस्चार्जेस, चाहे पसीना हो, मल हो, पेशाब हो, ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज हो, मेल्सेस का डिस्चार्ज हो, म्यूकस हो, नेजल डिस्चार्ज हो, ये सब बहुत ऑफेंसिव होते हैं। यानी इनमें एक खास तरह की गंध हो। इनके जो पेशाब में घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। इन मरीजों को पेशाब कम होता है, पेशाब करने में जलन होती है और इनके पेशाब में अल्बुमिन आता है। शरीर में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं ये लोग, और लाइफ में हमेशा ये किसी न किसी चीज़ से डरते रहते हैं। इन्हें डर हमेशा लगा रहता है। इन्हें लगातार चिंता रहती है, लगातार स्ट्रेस रहता है, अपने या अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, कोई उनसे आगे न निकल जाए या कोई किसी तरह की पहले ना हो जाए हमसे। इन सब बातों को बड़ा इन्हें स्ट्रेस रहता है। ये चूँकि थोड़ा झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी में इन्हें मुकदमा हारने का बहुत बड़ा डर होता है। यदि इनके किसी प्रियजन की डेथ हो जाती है तो ऐसे में इनकी जो बीमारी है ये काफ़ी बढ़ जाती है। अपने किसी प्रियजन के स्वास्थ्य की तीमारदारी करते करते इन्हें लॉस ऑफ स्लीप की परेशानी हो जाती है, यानी ठीक से सो नहीं पाते। और ठीक से जब सो नहीं पाते तो इनको फ्रंटल हेडेक रहता है, यानी इनको इस एरिया में दर्द रहता है और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके सिर के चारों ओर कोई बैंड बंधा हुआ है। दोस्तों, इनको सुनाई देने में परेशानी होती है, लेकिन जब ये किसी गाड़ी पर सवारी करते हैं तो उस समय इन्हें सब कुछ अच्छा सुनाई पड़ता है। इनकी आंखों से आंसू आते हैं, इनको धूप में चमक ज़्यादा लगती है और इन्हें डिप्लोपिया की परेशानी होती है, यानी इन्हें डबल विजन दिखता है। इन्हें सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, बार बार इन्हें दस्त आते हैं। सवेरे सवेरे इन्हें नाक से पीला हरा डिस्चार्ज निकलता है जिसमें जलन होती है। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड में 6-7 पेक्यूलियर सिम्टम हैं जो इस दवाई के सारे लक्षणों में और सारी बीमारियों में थ्रू आउट रन करते हैं। तो इसका जो पहला लक्षण है वो है कि ये दवा जो है ये हमारे सभी आउटलेट्स पर बहुत अच्छा काम करती है। यानी हमारे जो म्यूकोकुटेनियस जॉइंट्स हैं, म्यूकोकुटेनियस जॉइंट्स का मतलब है कि जहाँ पर हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है, या यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पर हमारी सूखी स्किन समाप्त होती है और गीली स्किन शुरू होती है। जैसे हमारा मुंह है, नाक है, आँखें हैं, एनस है, यूरेथ्रा है, वेजाइना है, इन अंगों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इन अंगों पर अगर कोई परेशानी होती है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इन जगहों पर होने वाली बीमारियां जैसे होठों का फटना है, होठों के छाले हैं, मुंह के किनारे फटना है, माउथ अल्सर हैं, या सोर थ्रोट है, गले की खराबी है, या नाक से डिस्चार्ज है जिसमें जलन होती है, ये पाइल्स हैं, फिशर्स हैं, मस्से हैं जो इन जगहों पर होते हैं, जेनिटल वार्ड्स हैं, महिलाओं में मांसवृद्धि यानी कंडाइलोमाटा है, तो इन पर यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूसरा सिम्टम यह है कि इसमें स्फिंक्टर लाइक पेन होता है, यानी स्प्लिंटर जैसा दर्द होगा, आपको फांस लगना जैसा, जैसे कोई फांस लग जाती है या कोई लकड़ी का रेशा या कोई तार या कोई कांटा हमारे शरीर में चुभ जाए, तब जिस तरह का दर्द होता है, इनकी सभी बीमारियों में उसी तरह का दर्द होता है। फांस लगने जैसा दर्द होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। इनमें बार बार दर्द होता है और बार बार दर्द गायब भी हो जाता है। इन मरीजों के मुँह पर छाले हो सकते हैं, मुँह के किनारे चटके हुए हो सकते हैं, माउथ अल्सर हो सकते हैं,
इनका गला खराब हो सकता है, गले में भी स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, नाक में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ फंसा हुआ है, यानी स्प्लिंटर जैसा लगेगा कि नाक के अंदर कुछ फंसा हुआ है। लार के साथ कभी कभी खून भी आता है। इनकी लार में भी एक तरह की स्मेल होती है। इन्हें एनल फिशर और पाइल्स की परेशानी होती है। इन्हें मल त्याग के समय ऐसा लगता है जैसे इनका एनस फट गया। मल त्याग करने पर बहुत जोर लगाने पर इन्हें थोड़ा मल निकलता है। मल त्याग करते समय इन्हें टीयरिंग पेन होता है एनस में, यानी फाड़ने जैसा दर्द होता है। और मल त्याग करने के बाद में इन्हें बहुत देर तक जलन बनी रहती है, यानी बर्निंग पेन रहती है। फिशर तथा पाइल्स में खून आता है और रेक्टम बाहर की ओर निकल आता है। इन्हें सभी म्यूकोकुटेनियल जॉइंट पर, यानी जो जॉइंट्स हैं जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन मिलती है, वहाँ पर मस्से हो सकते हैं, फिशर हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, गुप्तांगों पर मस्से हो सकते हैं, गुप्तांगों में कंडाइलोमाटा हो सकता है। इन सभी में जो जेनिटल वार्ड्स हैं या जो कंडाइलोमाटा हैं, इन सभी में स्प्लिंटर लाइक पेन होगा, फांस लगने जैसा दर्द होगा और इनको छूने से खून बहुत जल्दी आने लगता है। महिलाओं में पीरियड आने के पहले उदासी रहती है। इनका पीरियड समय से पहले और काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका पीरियड गंदे पानी जैसा गाढ़ा होता है, गंदे पानी जैसे रंग का होता है। इनका लिकोरिया ब्राउन रंग का होता है, लेसदार होता है, चिपचिपा होता है। पीरियड के दिनों में इनके कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये दर्द जांघों तक फैलता है। दोस्तों, ये लोग जब जीना चढ़ते हैं तो जीना चढ़ने में इनकी सांस फूल जाती है। इनके पैरों में बदबूदार पसीना आता है, पैरों को उंगलियों में दर्द रहता है, जाड़े में इन्हें बीमारियाँ हो जाती हैं, हथेली में इन्हें पसीना आता रहता है और सोने पर इन्हें खांसी आती है। चेहरे पर इनके ब्लैक हेड्स होते हैं, चलने पर जोड़ों से कटकट की आवाज़ आती है। पैरों में इनग्रोइंग टोनेल्स होते हैं, यानी जो पाँव की उंगलियां हैं इनमें जो नाखून होते हैं ये अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी उंगली हमें चुभते हैं। बूढ़े लोगों में कमजोरी रहती है तथा उन्हें दस्त आने की बार बार परेशानी। तो दोस्तों, ये सिम्टम थे नाइट्रिक एसिड के। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इनमें क्या क्या मेन लक्षण है। तो पहला लक्षण तो यही है कि इस दवा के जो मरीज हैं ये दुर्भावनापूर्ण होते हैं और इनमें बदला लेने की भावना बहुत प्रबल होती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण सिम्टम है इस दवा के मरीज जीवन में हर समय इन्हें कुछ न कुछ डर बना रहता है। ये डरते बहुत रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इनको एंग्जाइटी हमेशा बनी रहती है। इनका तीसरा पॉइंट है, इनको जो भी परेशानियां होती हैं म्यूकोकुटेनियल जॉइंट्स पर ज़्यादा होती हैं। म्यूकोकुटेनियल जॉइंट्स पर होठों पर छाले हो जाना, मुंह के किनारे फटना, माउथ अल्सर होना, सोर थ्रोट होना, नाक के अंदर डिस्चार्ज हो, पाइल्स की परेशानी है, फिशर की परेशानी है, मस्से हो सकते हैं, इन जगहों पर कंडाइलोमाटा हो सकता है। इनके सभी डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होते हैं, चाहे मल हो, पसीना हो, पेशाब हो, लार हो, लिकोरिया का पानी हो, मेंसेस का डिस्चार्ज हो, नेजल डिस्चार्ज हो, म्यूकस हो, सब में ऑफेंसिवनेस जरूर होगी। इनकी सब परेशानियां किसी गाड़ी में सवारी करते वक्त कम हो जाती हैं। इनको मस्से, फिशर, पाइल्स, कंडाइलोमाटा जैसी परेशानियां होती हैं, इनमें जलन स्प्लिंटर लाइक होगी, फांस लगने जैसा दर्द होगा और इनको छूने से खून बहुत जल्दी आने लगता है। जो नाइट्रिक एसिड दवा है ये पाइल्स में, फिशर्स में, मस्सों में, माउथ अल्सर्स में, मुंह के किनारे चटकने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल भी की जाती है। इस दवाई में जो लक्षण बढ़ते हैं, जो एग्रावेशन होता है, वो एग्रावेशन होता है शाम को और रात को, मौसम की तब्दीली से, और जब इन्हें पसीना आता है तभी इनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और उनकी सारी परेशानियाँ किसी गाड़ी की सवारी करते समय घट जाती हैं या ये उन परेशानियों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो नाइट्रिक एसिड के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।